हम लोग सबसे पहले कैमरे में बंद अपाहिज पोएम का एमसीक्यूज करेंगे, ठीक है। पहला वाला क्वेश्चन है गाइस, अपाहिज व्यक्ति को बार बार अपना दुख बताने के लिए मजबूर करने के पीछे दूरदर्शन वालों का क्या उद्देश्य हो सकता है? ठीक है, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे 4 ऑप्शन है, जल्दी से बोलो क्या होगा आंसर। ग फर्स्ट, थर्ड। वेरी गुड, द करेक्ट आंसर इज ग। अपने कार्यक्रम को व्यवसायिक रूप से सफल बनाना। समझो क्यों? क्योंकि बिजनेस कर है ना, व्यवसायिक इज व्हाट, व्यवसाय करना माने बिजनेस करना, तो उस रूप से सफल बनाना है। वेरी गुड, ठीक है। उसके बाद है, किसी के दुख का प्रदर्शन करके कार्यक्रम को रोचक बनाना क्या है? किसी के दुख का प्रदर्शन करके कार्यक्रम को रोचक बनाना क्या है, क्वेश्चन ये है। ऑप्शन चार्ट तो आप लोग को स्क्रीन में दिख रहा है, वापस प्लीज आंसर बोलो खुद से। ग मानवता आंसर के इज विरुद्ध। मानवता के, आंसर इज मानवता के विरुद्ध। किसी के दुख का प्रदर्शन करके कार्यक्रम को रोचक बनाना क्या है? तो मानवता, ह्यूमैनिटी, हाँ, ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट है, करेक्ट आंसर वही है। उसके बाद है, हम पूछ पूछ कर रुला देंगे पंक्ति में कौन सा भाव निहित है? 4 ऑप्शन हम लोग को दिख रहे हैं। क्रूरता, क सामाजिक न्याय का, दुख एवं संवेदनशीलता, मानवीय करुणा का। तो इसका आंसर जो है क्रूरता। गाइस, हम पूछ पूछ कर रुला देंगे, ये एक लाइन है, हम पूछ पूछ कर रुला देंगे, तो इट इज क्या? इट इज क्रुएल्टी, ठीक है। क्या करे, इतना अन्याय कर रहा है ना कि किसी को रुला ही दे रहे हो, तो दैट इज बैड। नेक्स्ट, उसके बाद है, यह अवसर खो देंगे पंक्ति में किस अवसर के खोने की बात की जा रही है? नंबर 1, सामाजिक न्याय का, नंबर 2, दुख एवं संवेदनशीलता का, नंबर 3, मानवीय करुणा, और 4 है क्रूरता का, ठीक है। तो फोर्थ वाला है, यह अवसर खो देंगे, ये भी क्रूरता ही है, राइट, क्रूर वो है। क्या अवसर खोने का बात हो रहा है कि हिट होंगे किसी के दुख को हाईलाइट करके, तो ये तो गंदा चीज है ना, इसीलिए तो कौन सा अवसर खो देने का बात हो रहा है? क्रूरता। नेक्स्ट, यह अवसर, ये हो गया क्या? नहीं, यह अवसर खो देंगे पंक्ति, सॉरी, पंक्ति में किस अवसर के खोने की बात की जा रही है? नंबर 1, अपंगता, नंबर 2, बात को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत, नंबर 3, कैमरे के सामने आने का अवसर, नंबर 4, धन कमाने का अवसर। बोलो आप लोग क्या होगा आंसर, फास्ट। अपंगता को दर्शाने और बताने का अवसर। अपंगता, दैट इज विकल्प 1, सोल्यूशन 1, तो आंसर इज ऑप्शन 1, दैट इज राइट, ठीक है। क्या होगा, सब लोग प्लीज देख लो, अच्छे से नोट कर लो क्या होगा। अपंगता को दर्शाने का, ये, एक सेकंड, ये तो हो गया था ना अपना, ये रहे, हाँ। अपंगता को दर्शाने और बताने का अवसर, ठीक है, खो देने की बात हो रही है। सबको क्लियर है? आदित्य, तुम होकर भी लग नहीं रहे हो। आदित्य, आर यू देयर? हाँ हाँ वो। हाँ। अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। इसके बाद वाला क्वेश्चन है, टेलीफोन, इंटरनेट, फैक्स, समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा आदि विभिन्न माध्यम है किसके? ऑप्शन आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा है, जल्दी से पढ़ के बताओ। संचार, जनसंचार, संचार और जनसंचार दोनों, इनमें से किसी के नहीं, क्या लग रहा है? फास्ट, आंसर है संचार और जनसंचार के। याद रख लो, क्या दोनों है, संचार और जनसंचार की। रिसर्च का काम किसकी वजह से और आसान हो गया? इंटरनेट, जनसंचार, संचार माध्यम, टेलीविजन, पत्रकारिता, क्या लग रहा है? वेरी इजी यार, कम ऑन। इंटरनेट। इंटरनेट, द करेक्ट इंटरनेट। आंसर इज गाइस इंटरनेट, वेरी गुड। उसके बाद है, पत्रिकार्य लेखन में सर्वाधिक महत्व किस बात का है? क्या लग रहा है? लोगों के विश्वास में लाने का, लोगों को विश्वास में लाने का, दिखावा करने का, सभी, और लास्ट वाला है समसामयिक घटनाओं की जानकारी। तो पत्रकार्य लेखन बेसिकली क्या करता है, बोलो। मैं फोर्थ वाला। फोर्थ वाला, ये सोशल घटनाएं है ना, जो हो गया, एक्सीडेंट्स एंड सो ऑन, वही करता है, याद रखो। थम्स अप दिखाओ अगर एकदम क्लियर है तो, तीनों जल्दी से, फास्ट। पत्रकारिता लेखन, हाँ, वेरी गुड, अवेयरनेस लेकर आओ। नेक्स्ट, समाचार संगठन में काम करने के वाले,
सॉरी अगेन, समाचार संगठन में काम करने वाले नियमित वेतन भोगी पत्रकार को क्या कहते हैं? आज ही बोले थे, जल्दी से। ए बी सी डी क्या? फ्रीलांसर। पूर्ण सॉरी सॉरी, कालिक। पूर्णकालिक पूर्णकालिक। पूर्ण कालिक, ठीक है। नेक्स्ट, विशेष लेखन पद्धति कहाँ प्रचलित है? विशेष लेखन, आज भी था ये विशेष लेखन, कहाँ पे ज्यादा प्रचलित है? बोलो। शोध प्रबंध, जन कल्याण संबंधी लेखन, जनसंचार के माध्यमों से, शैक्षिक लेखन। आंसर है गाइस इसका जनसंचार के माध्यम से। याद रखना, जनसंचार के माध्यम क्या होता है? तुम्हारा सब आ जाता है, पत्रिकाएं, रेडियो, टेलीविजन, तो उसी के थ्रू तो करते हैं हम लोग विशेष लेखन। याद है, स्पेशल रिपोर्ट, विशेष लेखन वही है। तो आंसर क्या है? याद कर लो, जनसंचार के माध्यम से। क्लियर है सबको? अब तो एकदम इजी, ठीक है, हम लोग एकदम किए ही है। लिटरेचर पोर्शन, यशोधर बाबू का परिवार, गाइस यशोधर बाबू का परिवार किस संस्कृति में ढलने में सफल रहा? ए बी सी डी, मेरे को सिर्फ ए बी सी डी में बताओ। ए बी सी डी। जापानी, चीनी, भारतीय या पश्चिमी? पश्चिमी समिति, भारतीय समिति, चीनी, जापानी? ए कम ऑन गाइस, वेरी इजी, बी होगा, वेस्टर्न कल्चर। यशोधर बाबू का जो परिवार है वो किस संस्कृति में कन्वर्ट हो रहा था? ऑब्वियसली पश्चिमी माने वेस्टर्न कल्चर, ठीक है। याद रहेगा? थम्स अप दिखाओ प्लीज। याद रहेगा? नहीं याद है तो डज नॉट मैटर, अभी याद होना चाहिए हमें, ठीक है। यशोधर बाबू का दफ्तर कितने बजे बंद होता था? ए बी सी डी में क्या लग रहा है? 5। 5, वेरी गुड। 5। 5 याद कर लो, 5 बजे बंद होता था, 5 बजे। यशोधर बाबू को अपनी सिल्वर वेडिंग की पार्टी अच्छी क्यों नहीं लगी? क्योंकि ये उनके मित्रों में से रखी थी, क्योंकि उन्हें इसकी जानकारी नहीं थी, क्योंकि वे उनकी पत्नी ने दी थी, क्योंकि वो उनके बेटे ने दी थी? क्या लग रहा है? ग ग ग बेटे ने दी थी। आप ग बोल रहे हो तुम लोग? यस मैम, देख लो, बेटे ने दी थी। यशोधर बाबू को अपनी सिल्वर वेडिंग की पार्टी अच्छी क्यों नहीं लगी? आंसर है इसका 2, बी। क्यों? क्योंकि उन्हें इसकी जानकारी नहीं थी बाबू, इसीलिए उसको ये प्रॉब्लम था। नहीं तो फिर किसी का भी वो हो सकता है ना रीजन। मेन प्रॉब्लम है कि उनको किसी ने बताया भी नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, सिल्वर वेडिंग का क्या अर्थ है? सबको पता है सिल्वर वेडिंग का क्या अर्थ है। स्वर्ण, 40, 50, रजत जयंती। तुम लोग कंफ्यूज भी होंगे तो स्वर्ण और ग रजत में तो क्या लग रहा है? सिल्वर को हिंदी में क्या बोलते हैं? ग चैप्टर का नाम ही है सिल्वर वेडिंग। तो शादी की रजत जयंती, ठीक है, स्वर्ण नहीं है, रजत होता है, चांदी। क्लियर है सबको? सबको यस क्लियर? मैम। नेक्स्ट, जूझ पाठ के आधार पर लेखक को मराठी कौन पढ़ाते थे? क्या लग रहा है? नाम है, बहुत इजी है ऐसे तो ये। लेखक को मराठी कौन पढ़ाते थे? सौंदल, ये ग हम वाला। वेरी ऑप्शंस गुड, नहीं दिख सौंदल रहा। सौंदल गेलर, ठीक है, वेरी नाइस। उसके बाद ये जूझ पाठ के अनुसार लेखक खेतों में अकेला क्यों रहना चाहता था? कविता गाने के लिए, पशु चराने के लिए, पानी देने के लिए, गणित कविता पढ़ने गाने के के लिए? लिए। कविता गाने के लिए। श्योर हो? हाँ। वेरी गुड। जूझ पाठ के अनुसार गांव के अन्य किसान ईख का ज्यादा, इर्क क्या था? शुगर के इर्क को ज्यादा दिन खेतों में क्यों रखना चाहते थे, क्यों रहने देते थे? गुड़ का स्वाद बढ़ जाता है, गुड़ का दाम बढ़ जाता है, गुड़ ज्यादा निकलता है, इनमें से कोई नहीं ढंग से पढ़ के बताएगा, ढंग से। मैम, गुड़ ज्यादा निकलता है। आंसर इज गुड़ ज्यादा निकलता है, इसके कारण दाम आता है, बट रीजन दाम नहीं था, गुड़ ज्यादा निकलता है, घ होगा। वेरी गुड। अतीत में दबे पांव में आते हैं। अतीत में दबे पांव पाठ के आधार पर दाढ़ी वाली मूर्ति का नाम क्या रखा गया है? याजक नरेश, धर्म नरेश, मुख्य नरेश, गौण नरेश? हम बोल देते हैं याजक नरेश, याद रखना, दाढ़ी वाली मूर्ति का नाम याजक नरेश। सबको याद हो गया? याजक नरेश गाइस? मैम एक बार उसका दिखाइए, हाँ हम मैम। स्क्रीनशॉट ले लेता है।
याजक नरेश। नेक्स्ट, अतीत में दबे पांव पाठ के आधार पर लेखक ने वर्तमान सेक्टर मार्को कॉलोनियों के रहन सहन को निरस बताया। निरस माने बिना रस के, ठीक है गाइस। बताया है क्यों? क्योंकि चार ऑप्शन है। वहां के लोग में अपनत्व का अभाव है। अभाव माने कमी, अपनापन नहीं है। नंबर 2, उनकी सड़कें बहुत कम चौड़ी और टेढ़ी मेढ़ी है। नंबर 3, वे शहर के खुद विकसने का अवकाश नहीं छोड़ते। नंबर 4, वे ग्रिड प्लान पर आधारित नहीं है। थोड़ा सोचो। आंसर इज, हम बता देते हैं, ग। ठीक है, क्या है ग? वे शहर के खुद विकसने का अवकाश नहीं छोड़ती। वापस देख लो, अतीत में दबे पांव पाठ के आधार पर लेखक ने वर्तमान सेक्टर मार्को कॉलोनियों के रहन सहन को निरस बताया है। क्यों? ये आंसर है, एकदम ब्रेन में रख लो। ठीक है, एमसीक्यू जस्ट टिक करना है, तो एक बार देख ले रहे हो, याद हो जाएगा। वे शहर के खुद विकसने का अवकाश नहीं छोड़ती। नेक्स्ट, अतीत में दबे पांव पाठ में लेखक के अनुसार मोहनजोदाड़ो की आबादी लगभग कितनी थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कितनी थी? 85। ठीक है, 85,000 याद रखो। कितनी थी? 85 याद रहेगा। मोहनजोदाड़ो की आबादी, जल्दी बोलो। यस मैम। कितना? यस 85। मैम। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, उसके बाद है, एक मिनट, अभी हम सिर्फ लिटरेचर और जो लिटरेचर ही सोच लो उस टाइप के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन आंसर ये सब हम लोग बाद में करेंगे, अभी जस्ट हम लोग लिटरेचर में करें। तो अपना ये कंप्लीट हो गया है। ठीक है, क्या कंप्लीट हो गया है बोलो? अपना होल एक कंप्लीट पेपर, मतलब अपने, एमसीक्यूज। हाँ, एमसीक्यू एक चीज का अपना कंप्लीट हो गया है। गिव मी अ सेकेंड। जल्दी ये पैरा पढ़ो, इससे रिलेटेड एमसीक्यू देंगे। एक बार जस्ट देख लो किसका है। इन बातों को आज 50 से ज्यादा बरस होने को आए हैं। कौन सा? क्या लग रहा है? किसका था ये? इन बातों को आज 50 बरस से भी ज्यादा होने को आए हैं। काले मेघा पानी दे, याद है? मेंढक मंडली वाला का पैरा है। आ जाओ देखते हैं। किन बातों को 50 वर्षों से अधिक समय हो चुका है? विनोबा भावों की बातों को, जीजी की बातों को, सभी विकल्प सही है, गांधी जी की बातों को। जी ऑब्वियसली आंसर बातों को। क्या है? जीजी की बातों को। 2 1 नहीं, विनोबा तो कोई था ही नहीं। जीजी, हाँ बेटा, वेरी स्मार्ट राखी। जीजी की बातों को याद रखो। ऐसे बोला था ना, जीजी जो बोलती थी, आज 50 साल हो गए वो बातों को, ऐसे। गद्यांश के अनुसार आज के लोगों का लक्ष्य क्या है? गद्यांश के अनुसार आज के लोगों का उद्देश्य स्वार्थ सिद्ध करना, माने अपना आत्मा बलिदान की रक्षा करना, त्याग भावना को बढ़ावा देना, देश की सेवा करना। गद्यांश के अनुसार बोल रहे हैं, गद्यांश के अनुसार। फर्स्ट वन। वेरी गुड, स्वार्थ। तुम लोग ये मत बोल देना त्याग भावना को बढ़ावा देना, वो इस चैप्टर का एम है, राइट? व्हाट इज दिस चैप्टर का एम? त्याग भावना को बढ़ावा देना। बट चैप्टर के अनुसार क्या बोला गया है? लोग क्या करते हैं? स्वार्थ बढ़ाते हैं। नेक्स्ट, आजकल हम लोग चटकारे लेकर किसकी बातें करते हैं? फिल्मों की, समाज व देश की, गांव की, भ्रष्टाचार की। वेरी इजी। 4, भ्रष्टाचार की, करप्शन की। मजे से बात करते। निम्नलिखित कथन ए तथा कारण, ये वो है असर्शन रीजनिंग जो तुम लोग का आता है। ठीक है, तो तुम लोग को कथन देगा, देखो यहाँ दिया हुआ लाइन, और उसका कारण यही है कि नहीं वो देखना। हम अपने देश के लिए बहुत कुछ करते हैं, कारण त्याग की कोई भी आवश्यकता नहीं है। पहले देखो कथन सही है, बुक में जो लिखा था क्या ये, हम अपने देश के लिए बहुत कुछ करते हैं, पहले उसको देखो। हम, तुमको क्या लग रहा है हम अपने देश के लिए बहुत कुछ करते हैं लिखा हुआ है? नहीं, ओके। नहीं। इसका रीजन दिया, त्याग की कोई भी आवश्यकता नहीं है। ऐसा कोई लाइन था, त्याग की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो तुम लोग को क्या लग रहा है? कथन ए गलत है लेकिन कारण सही है। कथन ए तथा कारण दोनों गलत है। कथन ए सही है लेकिन कारण गलत है। वो फोर्थ वाला खुद से पढ़ के बताओ क्या होगा, क्योंकि दोनों गलत है। टू। वेरी वेरी गुड। आ जाओ। फिर क्या है? गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लेखक ने 50 वर्ष पूर्व बातें बताई थी। हम त्याग करना नहीं जानते। स्वार्थी आज के मनुष्य का लक्ष्य है। ऊपरी लिखित कथनों में से कौन सही है? फर्स्ट ऑप्शन सभी विकल्प, फर्स्ट। थर्ड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन। ऑप्शन देख लो, ऑप्शन देख लो। फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट।
1 2 3 4 1 सारे सही है। सारे सही है, वेरी गुड, क्योंकि ये तो सारे ही आए हैं तो 2 होगा, सभी विकल्प सही है। ठीक है, नेक्स्ट, वेरी नाइस। चलो ये खत्म। अब क्या है, समाचार वाला डिस्कशन करते हैं। राखी तुम एक पेपर ऑलरेडी मिस कर दिया, एक पेपर कम कर लिया है, रिकॉर्डिंग दे देगा, तुम देख लेना स्टार्टिंग का, जस्ट 5-10 मिनट लगेगा। आओ, समाचार लेखन की प्रभावशाली प्रभावशाली शैली कौन है? चिल्ला चिल्ला के बताए, बोलो क्या उल्टा लग। पिरामिड। उल्टा पिर है, उल्टा पिरामिड है, बट इधर के हिसाब से बोलो क्या होगा। पिरामिड शैली। क्या होगा? वन उल्टा टू पिरामिड शैली। 2 नंबर। कंफ्यूज कर रहे थे, कंफ्यूज मत होना, यहाँ के अनुसार या वहां के अनुसार एक ही बात है, it's उल्टा पिरामिड। वेरी गुड दक्ष। एंड राखी बाद में बोली तो गुड। नेक्स्ट, रेडियो समाचार की भाषा ऐसी हो, कैसी हो, जो समाचार वाचक आसानी से पढ़ सके, जिसमें आम बोलचाल के शब्द है का प्रयोग हो, ठीक है, जिसमें सामासिक सामाजिक होगा और तत्सम शब्दों का बहुलता हो, जिसमें आम बोलचाल की भाषा के साथ साथ सटीक मुहावरे का इस्तेमाल हो। क्या लग, आदित्य 4th। 4 लिखा, राखी 2 बोल रही 2 है। होगा शायद। 2 होगा। आंसर इज गाइस 4। पहला बात ना, जो लंबा एंड ज्यादा 4। डिफाइन किया गया है ना, समझ जाना वही है। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, आम बोलचाल तो होगा। हम लोग जो पढ़े हैं ना बुक में, क्या है, मुहावरे ऐसा मत यूज करना जो करेक्ट नहीं है। सटीक माने करेक्ट मुहावरे तो करेंगे ना, सटीक मुहावरे तो, इसीलिए सटीक मुहावरे इज द आंसर। तो 4, रेडियो समाचार की भाषा सरल तो होगी, आम बोलचाल वाली भी होगी, प्लस मुहावरे भी करेक्ट होगा। भुगतान के आधार पर अलग अलग समाज पत्रों में लिखने वाले पत्रकार को क्या कहते हैं? भुगतान के आधार पर अलग अलग समाचार पत्रों में लिखने वाले पत्रकार को क्या कहते हैं? क्वेश्चन फ्रीलांसर। वेरी इजी। फ्रीलांस। गुड। हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्रिका किसे माना जाता है? बोले थे क्या? वैसे बुक में था, अगर नहीं भी बोले तो अभी बोल दे। केसरी होगा शायद। आंसर इज क, उद्दंत मार्तंड। पढ़ लो अभी, हिंदी का पहला साप्ताहिक माने वीकली पत्रिका कौन सा है? उद्दंत मार्तंड। ये वीकली बात कर रहा है, साप्ताहिक। क्लियर है क्या? आगे बढ़े, याद हो गया? हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्रिका, ठीक है, याद रखना। एक बार लास्ट में हम वापस भी पूछ लेगा। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा शब्द आर्थिक क्षेत्र के संबंधित नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द आर्थिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? हो सकता है तुम लोग को नहीं आता है, गेस तो कर लो, यू नेवर नो। इनमें से कौन सा शब्द आर्थिक क्षेत्र, आर्थिक माने पैसा से रिलेटेड, संबंधित नहीं है? तेज दिए, मन दिए, बिकवाली, रन आउट। बहुत इजी है ऐसे तो, जो स्टॉक से रिलेटेड है ना, स्टॉक से रिलेटेड सोचो, स्टॉक मार्केट। रन आउट होगा। आंसर इज रन आउट। तेज याद है, बियर बुल, इंग्लिश का हिंदी में कन्वर्ट करो, तेज दिए, मंदड़िए, बिकवाली, तीनों होता है आर्थिक क्षेत्र माने फिनेंस के हिसाब से। कौन सा शब्द नहीं है यहाँ पे? तो रन आउट, ठीक है। नेक्स्ट, सिल्वर वेडिंग पार्ट के आधार पर चूनेदानी कहकर किसका मजाक उड़ाया जाता है? वेरी इजी, ये तो इजी है, सब बोल देगा। पोशाक, चश्मे, साइकिल, घड़ी। घड़ी, घड़ी 4th, वेरी गुड। राखी जैसे बोल रहे गाइस, तुम लोग भी ऑन करके इशारा करो तो और इजी रहेगा, आई फील। जल्दी। यशोधर बाबू जुड़े हुए हैं किससे? विलायती जीवन से, बिग जोक। सरकारी कार्यालय से, यशोधर, सॉरी, सरकारी कार्यालय से, पुरानी परंपराओं से, आधुनिकता से। पुरानी पर 3rd वाला। 3rd वाला। सब लोग बताओ। पुरानी परंपराओं से, 3rd, वेरी गुड। यशोधर बाबू अपने बीमार बहनोई को देखने कहाँ जाना चाहते थे? हो सकता है कंफ्यूज हो, अच्छे से देख लो। अहमदाबाद, जो मन में आ रहा है वही सोचो। अहमदाबाद, राजस्थान, पटना, इलाहाबाद। वेरी गुड राखी, अहमदाबाद। एक सेकेंड, हाँ गाइज, आगे। ये हो गया। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, देख लो खुद से। यशोधर बाबू दखियानों से विचार के थे। पार्टी में नहीं आने के लिए यशोधर बाबू ध्यान में बैठ गए। यशोधर बाबू बच्चों पर अपनी शासन चलाना चाहते थे। किशनदा एक मर्यादित पुरुष थे। क्या लग रहा है तुम लोग को? अच्छा, रोल करें सभी विकल्प। 3rd आंसर, 1 और 2 दोनों, 4th आंसर। 1 और 2। एक्चुअली द 1 आंसर इज and 2। फर्स्ट, सभी विकल्प सही है, वापस देख लो।
यशोधर दख्यानुसी विचार के देख, क्योंकि वो ओपन माइंडेड नहीं थे गाइस, ही वाज नॉट ओपन माइंडेड, पार्टी में नहीं आने के लिए वो बैठ गया था ध्यान में, इट इज तो ट्रू ओनली। यशोधर बाबू बच्चों पर अपनी शासन चलाना चाहते थे, यस वो क्या चाहते थे बता रहे क्यों, वो चाहते थे बच्चे उनसे पूछे, हर काम उनके विचार से करे, तो वो बोलते थे मैं चाहता हूँ पूछे, तो पूछने पे क्या है, शासन करना ही तो है। आज बच्चे इतने मॉडर्न है, अपना अगर कर रहे हैं, बड़े बच्चे का इतना अच्छा नौकरी लगे, इतना अच्छा अच्छा आइटम वो घर पे लाए हैं, फिर भी वो क्या एक्सेप्ट किया, आंसर इज नहीं। तो ये ट्रू है। किशन दा मर्यादा मर्यादा में थे, है ही क्या, तुम लोग उनको देखा है क्लब में घूम रहे हैं, बार में घूम रहे हैं, लड़की घुमा रहे, नहीं था ना भाई साहब, तो मर्यादा में था ही वो इंसान। और कितना मर्यादा में लाओगे इस कलयुग में तुम लोग, इतना था बहुत था उस इंसान के लिए। नेक्स्ट, जूझ जूझ पाठ के आधार पर लेखक की माँ के अनुसार पढ़ाई की बात करने पर लेखक का पिता कैसे गुर्राता है, तुम लोग सब बोल लेना, आई नो। फर्स्ट वाला। जंगली सुअर। राखी आंख नहीं करना है, तुम 1 2 3 4 बोल सकते हैं। नेक्स्ट, लेखक आनंद यादव का ये जन्म कब हुआ, ये थोड़ा आउट ऑफ क्वेश्चन दे सकता है बट पढ़ लो, आंसर इज 1935। आई नो तुम लोग के ब्रेन में सरकार से उधार ले रखा था, दादा राव सरकार से डरता था, राव सरकार गांव के सम्मानित व्यक्ति थे, तो द करेक्ट आंसर इज 4th नंबर, सम्मानित व्यक्ति, वेरी गुड। नेक्स्ट, सिंधु घाटी में कौन सी धातु की मात्रा पर्याप्त थी, ठीक है, इसका आंसर बस सुन लो ताकि याद हो जाए। आंसर क्या है बोलो, पत्थर और तांबा, याद रखना, सिंधु घाटी में कौन सा सामान सबसे ज्यादा था, पत्थर और तांबा, सोना हीरा ये सब कुछ नहीं था, पीतल ये सब नहीं था, पत्थर तो हर जगह रहता और तांबा, ठीक है। अतीत में दबे पांव पाठ के आधार पर पूरा मोहनजोदड़ो छोटे मोटे टीलों पर आबाद था, ये टीले क्या थे, माने टीला कौन बनाया था, प्राकृतिक माने नेचुरल, मानवकृत माने इंसान ने बनाया, इनमें से कोई नहीं, जानवर ने बनाया। करेक्ट आंसर है मानव, इंसान ने बनाया था वो टीला, ठीक है, मानव ने बनाया था। अतीत में दबे पांव पाठ के आधार पर भग्र इमारत में कितने खंबे हैं, आंसर इज 30 खंबे, याद रखना, खंबे का आंसर आएगा तो क्या, 30 खंबे थे, कितने खंबे, सॉरी 30 नहीं थे गाइस, 20 खंबे थे, इट्स नॉट 30 इट्स 20, कितने खंबे थे, 20 खंबे थे, याद रखना। अतीत में दबे पांव पाठ के आधार पर कितने खंबे थे, 20, माइंड बस एकदम उसमें डाल लो, ठीक है। तो हम लोग ये पेपर भी कंप्लीट कर लिए, हम 3rd वन अब देते हैं। फर्स्ट पैरा देखो, अंधेरी रात चुपचाप आंसू बहा रही थी, ठीक है, इससे पता चली गया पहलवान की ढोलक। अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ जाए, देखो पहला क्वेश्चन, गांव में ऐसा क्यों बी हो बी गया था कि अंधेरी रात चुपचाप आंसू बहा रही थी, तो आंसर क्या होगा, हैजे, हैजे मलेरिया रूपी महामारी, अतिवृष्टि, और एक तो मलेरिया सब लिखा है, तो क्या लग रहा है, आंसर इज 3rd, हैजे मलेरिया रूपी महामारी, माने ये हैजे है बट ये क्या था, एक महामारी के रूप में फैला हुआ था, हर जगह स्प्रेड था, ठीक है। नेक्स्ट, इसीलिए आदित्य पूरा पढ़ना बाबू। नेक्स्ट, कहानी में वातावरण निर्माण के लिए लेखक ने चांदनी रात के स्थान पर अंधेरी रात का उल्लेख किया है ना, चांदनी रात नहीं बोला, अंधेरी रात बोला, क्यों बोला ऐसा, महामारी की विभीषिका दर्शाने के लिए, विभीषिका माने खतरा, एक बड़ा बड़ा तरफ से, बीमारी की दशा बताने के लिए, गरीबी की दशा, गरीब की दशा, निराशा दर्शाने के लिए, क्या लग रहा है, महामारी की विभीषिका दर्शाने। महामारी बाबू, फर्स्ट निराशा की नहीं। first, महामारी की विभीषिका की, ये चांदनी नहीं है, पूरा अंधेरी रात है, तो याद रखना महामारी की विभीषिका दर्शाने के लिए। गद्यांश के आधार पर लेखक की भाषा शैली पर टिप्पणी कीजिए, सशक्त अभिव्यक्ति मान, ये इग्नोर कर दो, नेक्स्ट में आओ। निम्नलिखित कथन ए और माने ये है ना असर्शन और रीजनिंग वाला, पहले पढ़ लो कथन, कथन पढ़ो, राइट है या रॉन्ग है, क्या लग रहा है, कथन है अंधेरी रात चुपचाप आंसू बहा रही थी, था, राइट है। हाँ ठीक है, हाँ। था ये वाला। कारण दिया गया, निस्तब्धता करुणा करुण सिसकियो और और आहो को बलपूर्वक अपने हृदय से ही दबाने की चेष्टा कर रही थी, क्या लग रहा है, ये भी राइट है I think so। अच्छा ऑप्शन, सॉरी देख लो ढंग से देख लो, दोनों माने, अच्छा राइट नहीं देखना है, तुम्हारा जो ए है अंधेरी रात चुपचाप आंसू बहा रही थी उसका ही रीजन है ना ये, वो देखना है, तो कनेक्ट करना है, Okay। नहीं तो इसका रीजन नहीं है। तो पढ़ो तुम लोग, क्या करेगा, राखी तो 3rd नंबर बोल रही है, बाकी लोग, 3rd नंबर मैम। तो 3rd है, सही है, लेकिन कारण उसकी गलत व्याख्या है, वेरी नाइस। नेक्स्ट, गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, अंधेरी रात थी,
आकाश में चारों का नाम क्या तारों का नामो निशान नहीं था, पृथ्वी पर प्रकाश फैला हुआ था। ये तीन दिए, तीनों में बोलो कौन सही है, तीनों सही है या क्या, ऐसे करके बताओ। फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला। फर्स्ट फर्स्ट। वेरी गुड, केवल एक, हाँ केवल एक, वेरी गुड, फोर्थ वाला ऑप्शन नंबर फोर्थ, केवल एक सही है, गुड। ये था ना, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ, हरिवंश राय बच्चन जी। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। आगे बढ़ते नहीं तो हम पोएम भी पढ़ देंगे, इतना प्यारा पोएम है। आओ, क्या है, काव्यांश में कवि किसका भार लिए फिरता है, वेरी इंपॉर्टेंट, बोलो। इस टाइप का आ सकता है, बोलो। भार किसका है, संसार का। थर्ड, संसार का। गुड। काव्यांश के अनुसार कवि सबको क्या बांट रहा है, दुख, सुख, सुख तो है, प्रेम। प्रेम प्रेम। 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 वेरी गुड, सबका राइट किससे हो रहा है। कवि अपने जीवन में किस सुरा का पान करता है, अरे राखी, गुड मैन, गुड। स्नेह सुरा का। ने वेरी गुड। कवि ने किसका ध्यान नहीं करने की बात की है, संसार के स्वरूप की, संसार की भाव प्रधानता की, संसार की समर्था की। फोर्थ बोल रहे हैं सब लोग, बोलो अपना अपना, संसार के बंधन की, वेरी गुड राखी, वेरी नाइस, संसार के सब लोग को वेरी नाइस। फोर्थ, कवि के अनुसार संसार में किन लोगों को प्रतिष्ठा प्राप्त होती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताओ। संसार के लिए उच्च साहित्य रखने वालों की, संसार के हित कार्य करने वालों की, संसार का झूठा गुणगान करने की, संसार की झूठी झूठा प्रशंसा न गुणगान करने करने वाला। वाले। ग वेरी ग ग। गुड, गुड गुड। मैम इसको, ये क्वेश्चन एक बार फिर से दिखाएंगे। कवि के अनुसार संसार में किन लोगों को प्रतिष्ठा प्राप्त होती है, संसार के लिए उच्च साहित्य रखने वालों की, संसार के हित में कार्य का वो करने की, या झूठा गुणगान। आंसर इज झूठा गुणगान, याद रखना, हाँ। बोलो खुद से। सिल्वर वेडिंग पार्ट के आधार पर किशनदा कहाँ रहते थे, दिल्ली। दिल्ली, बोल। दिल्ली। सिल्वर वेडिंग कहानी में केंद्र क्या है, माने सेंट्रल आइडिया क्या है, क क क्या होगा, बोलो। क ग, फर्स्ट चड्डा, वाला। क्या बोल रहे, चड्डा क था क सेंट्रल आइडिया। फर्स्ट वन। क क वही बोली, फर्स्ट क तुमको वाला। चड्डा क इतना क पसंद क्यों आ गया। वेरी गुड, फर्स्ट। क हाँ ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। जब सब्जी लेकर यशोधर घर पहुंचे तो उनकी दशा कैसी थी, ये थोड़ा अलग है, जो अच्छे से सुना था चैप्टर बोल पाए, जो सुनना होगा वो बोल पाएगा। शायद क हाँ। बचपन के सुदामा जैसी, पत्नी के साथ सुदामा जैसी, द्वारिका से मैम लौटे पत्नी। सुदामा जैसी, द्वारिका जाने वाले सुदामा जैसी। या आंसर, तो सेकंड। ख होगा। आंसर है द्वारिका से लौटे सुदामा जैसी। अब राखी ऐसे मत कर लेना। ठीक है, द्वारिका से लौटे, सुन लो क्या है, जाने वाले नहीं, लौटे, क्योंकि वो आ गया ना वापस, लौटे सुदामा जैसी। घर आके देखा तो क्या देखा, बाप रे क्या हो रहा है, मेरा ही घर है। सुदामा भी जब लौटे थे कैसा लगा, ये मेरा घर है, रिमेम्बर। इसीलिए द्वारिका से लौटे यस। सुदामा जैसी। यशोधर पंत के ऑफिस में असिस्टेंट ग्रेड में नया कौन आया था, यशोधर पंत के ऑफिस में, इजी ना, चड्डा फेवरेट है चड्डा। आदित्य का, वेरी गुड। जूझ कहानी से लेखक की किस प्रवृत्ति का उद्घाटन हुआ है, जूझ, जूझ कहानी से क्या दिख रहा है, क्या नेचर दिख रहा है, वो माने क्या कर पाया था। सेकंड। घ संघर्ष में ही सेकंड। प्रवृत्ति थी, संघर्ष माने स्ट्रगल किया था, कविता करने की प्रवृत्ति, लेखन पढ़ने की प्रवृत्ति, वापस देख लो। जूझ कहानी से लेखक की किस प्रवृत्ति का उद्घाटन हुआ है, मैम कविता। एक पहला सेकंड, वाला। एक मिनट, हाँ क्या लग रहा है, बोलो इतना। स्ट्रगल करने की। मेरे को मैम कविता लग रहा है। एक मिनट, हम स्क्रीन वो कर रहे हैं, एक सेकंड। कहाँ थे अपने, एक मिनट। जूझ कहानी ना,
ये रहा आंसर है बाबू इसका संघर्षमय। याद रखना, ये तुम लोग को नहीं आया तो संघर्ष किया ना, स्ट्रगल किया। तुम एक बोला था क्या राखी असली? ठीक है। हाँ बोला। कहानी के शीर्षक जूझ का अर्थ क्या है? जूझ, वर्ड ही देखो ना, जूझ। भाई जूझ का मतलब क्या है? कठिनाई। संघर्ष। संघर्ष ही। अच्छा, संघर्ष। संघर्ष। कोल्हू से सॉरी। क्या मिलता था? कोल्हू 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 का कोल्हू चलाता था, क्यों? एक। ढंग से देखो, ढंग से। आंसर इज टू, गुड़ मिलता था, गुड़। गुड़ गाइस, गुड़ गुड़। सिंधु घाटी में निम्र में से किसका उत्पन्न उन्नत प्रबंध है? उन्नत माने बेस्ट प्रबंध है। वापस, सिंधु घाटी में निम्र में से, नीचे नीचे में से किसका उन्नत प्रबंध है? महल, स्तूप माने स्तूपास, जल निकासी या जमीन? क्या लग रहा है? आंसर इज गाइस जल निकासी, जल का। ठीक है, तो थर्ड याद और। रखना जल निकासी, थर्ड ऑप्शन। ठीक है राखी, याद करो बेटा, जुल्फों को मत ये सब करो। नेक्स्ट, अतीत में दबे पांव पाठ के आधार पर फसलों की ढुलाई किसके द्वारा की जाती थी? थोड़ा खुद से सोच लो, इजी है तो, कॉमन सेंस है, इतना भी बोल दे रहे, कॉमन सेंस। फसलों की ढुलाई किससे करते थे, किसके द्वारा करते थे? ग बैलगाड़ी बैलगाड़ी। से ग बाबू, सिर पर रखकर। क्या कर रही हो राखी? पुराना था बट मॉडर्नाइज था। आंसर इज बैलगाड़ी। याद रखना, कॉमन है तो, फसलों की ढुलाई बैलगाड़ी। ठीक है। अतीत में दबे पांव पाठ के आधार पर अजायब घर में तैनात व्यक्ति का नाम क्या था? ये शायद पिछले में भी किए ना हम लोग, तुम लोग को करवाए थे हम शायद अभी तुरंत फर्स्ट वाले में। बताओ क्या होगा खुद से। अतीत में दबे पांव पाठ के आधार पर अजायब घर में तैनात व्यक्ति का नाम क्या था? नवाज खान, अली बख्तावर, मोहम्मद खान, अली नवाज। आंसर बोल देते हैं अली नवाज। अजायब घर में जो व्यक्ति ऐसे खड़ा था उसका नाम क्या है? अली नवाज। भगवान को याद कर लेना, अली। ठीक है, ठीक है। इसका भी हम लोग सॉल्व कर लिए। ठीक है, ये पेपर भी खत्म है एमसीक्यू का। अपना ये जो पैरा है वो यस। किससे है? राम लक्ष्मण, राइट। क्वेश्चन देख लो, राइट। राम लक्ष्मण के किस स्वभाव का स्मरण करते हैं? सेवा भाव का, प्रेममय, ये हम बहुत अच्छे से बताए हुए थे तुम लोग को, प्रेममय हृदय का, भ्रात प्रेम का, भ्रात माने भाई, भाई का, भ्राता, कोमलता का? क्या लग रहा थ्री। है? थ्री। किसी ने थ्री बोला, थ्री बोल रही है राखी भी। बाकी कोई बोलना चाहेगा? थ्री होगा। इसका गाइस आंसर है कोमलता का। इट्स नॉट भ्रात प्रेम का, आंसर इज कोमलता का। याद रखो, राम लक्ष्मण को किस स्वभाव की, तुम क्या हो? तुम बहुत कोमल हो। तुमको छोटी छोटी बात मेरी क्या होती है, लग जाती है। तुमको बहुत पेन होता है मेरी छोटी छोटी बातों से, तो आज क्या हुआ, ऐसे बोल। से भाई प्रेम नहीं, कोमलता का। ठीक है, नेक्स्ट। राम के अनुसार लक्ष्मण के उनके हित के लिए क्या क्या सहन किया? प्लीज ढंग से पहले पढ़ लो। राम के अनुसार लक्ष्मण ने क्या क्या सहन किया बाबू? जंगल की भूख प्यास कमजोरी, जंगल में कांटे जंगली जानवर, कीट पतंगे, पतंगे भी जानवर होते हैं, जंगल में जाड़ा ताप आंधी तूफान, जंगल में सीताहरण युद्ध शक्ति। क्या लग रहा है? फोर्थ। वेरी गुड, फोर्थ। काव्यांश में किस किस क्षति को राम ने बड़ी क्षति माना है? ये तो बहुत इजी है, बोल दोगे, बोले थे हम तुम लोग, देखकर ही समझ जाओगे। तात का नाना, भ्राता को खो देना, भार्या को खो देना, कपि का नाना, कपि माने हनुमान। आंसर इज भ्राता, भ्राता। अगर यहाँ पे पत्नी का भी ऑप्शन होता तो क्या लिखते तुम लोग? अगर सीता माँ भी होती तो भी भ्राता था, याद रखना। उन्होंने भाई को सबसे भ्राता। ज्यादा वो बोला है, हाईलाइट किए। लक्ष्मण की अनुपस्थिति में राम को अपने जीवन कैसा प्रतीत है? निरर्थक, अपमानित, कठोर, लाचार। फर्स्ट, वेस्ट, कि तुम्हारे बिना मेरा जीवन कुछ नहीं है। देख लो, वापस देख लो, वर्ड देख लो, कैसा लग रहा था उनको जीवन। या राम यदि जानते कि वनागमन माने वन आगमन में क्या का यह सॉरी के क्या परिणाम होंगे, तब वे क्या नहीं करते? ये भी पढ़ाए थे हम। वेरी गुड, फोर्थ। पिता के फर्स्ट। वचन का पालन ना करते, फर्स्ट नहीं, फोर्थ। लक्ष्मण को वन में साथ ना लाते, ये नहीं, पिता वचन दिया था भी ये पैरा में। ठीक है,
देख लो उछलते कूदते वाला पैरा देख लो। उछलते कूदते एक दूसरे को धक्याते ये लोग, कौन सा? ये काले मेघा पानी दे, ठीक है। कालम ने। किस दुम्हैले मकान के सामने कौन रुक जाते हैं? किसी दुम्हैले मकान के सामने कौन रुक जाते इंद्रसेना। हैं? इंदर सेना। किन किन महीनों में पानी मांगा जाता है? थर्ड बोल रहे, वेरी सावन गुड। जेठ आषाढ़, थर्ड। सावन तो होगा ही नहीं, सावन में तो आ ही जाता है, उसके पहले जब गर्मी होती है वो, जेठ हाँ और हाँ। आषाढ़। ठीक है, याद कर लो, कोई बात नहीं, जेठ और आषाढ़ के महीने में मांगते हैं पानी। इंदर सेना किसकी जय बोलती है? बहुत इजी। गंगा मैया की। गंगा का माई मैया। की जय। देख लो कथन। और फिर मंडली के साथ वे आगे बढ़ जाते हैं, और इसका रीजन है ये लोग हर मकान के सामने रुककर पानी मांगते हैं। दोनों ही राइट है ना। कथन एक। सेकेंड वाला। ठीक है, नेक्स्ट। गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित तत्वों पर विचार डालिए। हर घर से लोग इंदर सेना पर पानी डालते थे। ये लड़की कीचड़ में ये लड़के कीचड़ में लथपथ रहते थे। ये घर घर जाकर पानी मांगते थे। सभी 1 and 2। सभी विकल्प नहीं, सब है। हर लोग ये हर घर से लोग इंदर सेना पर पानी डालते थे। सुनो देखो, इधर कॉमन सेंस किया है। हर घर से लोग इंदर सेना पर पानी डालते थे का मतलब क्या हो गया? इंदर सेना वो लोग ही मानते थे जो इन पे पानी डालते थे, तो वो हर घर इन पे पानी डालता था जो इंदर सेना मानते, इसलिए वर्ड इंदर सेना है, मेंढक मंडली नहीं है। ये थोड़ा ब्रेन को ट्विस्टिंग क्वेश्चन है। अगर मेंढक मंडली होता तो जो मेंढक मंडली इनको समझते थे, क्या वो उन पे पानी डालते थे क्या? जो इनको मेंढक मंडली समझते थे, आंसर इज नहीं। नहीं। याद रखो ये सब। किशनदा के मानस पुत्र कौन है? इजी, वेरी गुड। फोर्थ माने बेटा जैसा है। यशोधर बाबू आंसर था। यशोधर बाबू घर जल्दी क्यों नहीं लौटते थे? क्योंकि वहां उनका मन नहीं लगता, क्योंकि उनकी पत्नी उन्हें पसंद नहीं करती थी, क्योंकि उनके बच्चे उनसे खुश नहीं रहते थे, क्योंकि पत्नी और बच्चों से हर छोटी बड़ी बात पर मतभेद था। वेरी गुड, इट्स फोर्थ। यशोधर बाबू किस एरिया में रहते थे? याद करो, याद करो। लक्ष्मीबाई पंडारा, पहाड़गंज, गोल मार्केट। गोल मार्केट, आंसर इज गोल मार्केट गाइस। पहाड़गंज नहीं, वहां तो सब्जी लेने जाता था। पहाड़गंज में सब्जी। बट स्मार्टली कोर्स होता तो राखी का ट्विस्टिंग एक सेकंड में हो रहा है। यशोधर बाबू मेस के रसोईया क्यों बने थे? क्योंकि वे नौकरी करना नहीं चाहते थे, क्योंकि वे रसोईया ही बनना चाहते थे, क्योंकि उनके लिए कोई नौकरी उपलब्ध नहीं थी, क्योंकि सरकारी नौकरी के लिए उनकी उम्र कम थी। थर्ड। फोर्थ। हाँ, फोर्थ फोर्थ फोर्थ, वेरी गुड। जूझ पाठ के आधार पर लेखक को गणित पढ़ाने वाले मास्टर का क्या नाम था? वसंत, मंत्री, सौंदलगेकर, रत्नाप्पा। थर्ड। बाबू सौंदलगेकर। रत्नापा। क्या बोल रहे हैं? वो रत्नाप्पा? तो मराठी रत्नाप्पा पढ़ाता तो था। था ही नहीं। रत्नाप्पा तो था ही नहीं। मंत्री मंत्री। मंत्री। गाइस, मंत्री विल बी द आंसर, क्योंकि सौंदलगेकर दूसरा सब्जेक्ट पढ़ाता था, याद रखो, नाम से पता चल। जूझ पाठ के अनुसार लेखक तुकबंदी कब करता था? जूझ पाठ के आधार पर लेखक तुकबंदी कब करता था? जल्दी, स्कूल में खाने के बाद, सोते वक्त, भैंसे चराने के वक्त। भैंस चराने के वक्त। वेरी भैंस गुड। चराने। जूझ पाठ के अनुसार कविता के प्रति लगाव से पहले और उसके बाद अकेलेपन के प्रति लेखक की धारणा में क्या बदलाव आया? अकेलापन सामान्य प्रक्रिया है, सामान्य माने सिंपल प्रोसेस है। अकेलापन डरावना, अकेलापन उपयोगी है, यूजफुल। अकेलापन अनावश्यक माने उपयोगी है। उपयोगी है। उपयोगी। उपयोगी। अतीत में दबे पांव की पाठ के आधार पर मोहनजोदाड़ो की गलियों तथा घरों को देखकर लेखक को किस प्रदेश का ख्याल आया? जिनको पढ़ाए हैं वो लोग को याद आ सकता है, इजी है। आंसर इज राजस्थान। राजस्थान का याद है बाबू, याद है। राजस्थान। राजस्थान प्लेस, राजस्थान। सिंधु घाटी सभ्यता में कौन से फल उगाए जाते हैं? लिख भी लो, कौन सा फल उगाया जाता है? खजूर और अंगूर। उरूरी है, खजूर अंगूर, ऐसे याद कर लो, खजूर अंगूर, लिख लो ये सब।
खजूर अंगूर उगाया जाता है, राजस्थान जैसा लगता है उनका घर ऐसा। अतीत में दबे पांव पाठ के आधार पर मोहनजोदाड़ो में से सिंधु नदी कितनी दूर पर बहती थी? आंसर इज 5 किलोमीटर। 5 5 याद कर लो। कितने खंबे थे? खंबे कितने थे? खंबे 20। 20। हाँ, ऐसे याद रखो, हो जाएगा। फिर क्या वो था उधर, मिलता क्या था हम लोग को? कौन सा मटेरियल मिलता था? सोना चांदी? क्या तांबा। मिलता? तांबा और पत्थर। तांबा पत्थर। अतीत में दबे पांव पाठ के आधार पर मोहनजोदाड़ो सिंधी नदी कितनी दूर बहती थी? 5 किलोमीटर। ठीक है, 5 किलोमीटर। बस फिर तो शायद ये वाला भी हो ही गया था। 1 मिनट। हाँ, दिस इज डन। ठीक है, 1 सेकेंड गाइस, पैरा पढ़ लो। ठीक है, फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे कौन सा था। कैमरे में बंद, अपाहिज। कैमरे में साहिज। होठों की खस्म खसमसाहट क्या अभिव्यक्त करती है? सहजता, असमर्थता, मन की प्रसन्नता, गंभीरता। आंसर इज थर्ड, असमर्थता। ठीक है, कार्यक्रम का प्रस्तुतकर्ता पर्दे पर क्या दिखाने की बात करता है? फूली हुई बड़ी आंख, अपाहिज व्यक्ति का दुख दर्द, सभी विकल्प सही है। अपाहिज व्यक्ति के होठों की पीड़ा क्या दिखाना चाहते हैं? सभी विकल्प सही है बाबू, सभी। अभी थर्ड। प्रस्तुतकर्ता की दृष्टि में कार्यक्रम सफल कब माना जाएगा? वेरी इजी, जब अपाहिज व्यक्ति और दर्शक की मन स्थिति एक जैसी होगी, जब प्रस्तुतकर्ता स्वयं अपाहिज के दर्द को समझेगा, जब दर्शक उसके तादात्म्य कर लेगा, पहला जब वाला। अपाहिज व्यक्ति का दुख व्यक्त कर ले। फर्स्ट है, फर्स्ट। कौन सा है फर्स्ट में? देख लो, जब अपाहिज और दर्शक दोनों का मन का स्थिति एक होगा। अपाहिज की स्थिति का चित्रण करने वाले कार्यक्रम निर्माता का उद्देश्य क्या है? उसका मेन क्या है? क्या करना चाहता है? उद्देश्य क्या है? दुखी व पीड़ित व्यक्ति रुलाना। की व्यथा। फोर्थ वाला, फोर्थ। आंसर इज कार्यक्रम और व्यवसायिक सफलता। व्यवसायिक इज बिजनेस से रिलेटेड, तो ये वर्ड इधर बहुत कॉमन है। ठीक है, कार्यक्रम। और फोर्थ वाला है, फोर्थ। हम दोनों एक संग, हमें दोनों को एक संग रुलाने हैं, दोनों शब्द से क्या मतलब था? वेरी इजी, देख लो, ढूंढो। अपाहिज थर्ड। तो हो गई, और किसको थर्ड। रुलाना था? थर्ड है बाबू, दर्शक। 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 तुम बोल रहे हैं प्रस्तुतकर्ता और अपाहिज, नहीं, वो तो खुद ही वो क्यों करेगा, है ना, दर्शक, ऑडियंस को। देख लो, मेरा आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता, भ्रातृता, ये उसका है, श्रम विभाजन वाला एंडिंग का। लेखक के अनुसार एक आदर्श समाज के लिए क्या अपेक्षित है? क्या लग रहा है? स्वतंत्रता, गतिशीलता, लोकतंत्र, समानता। आई थिंक तुम लोग अगर नहीं भी बोल पाए तो हम बोल दे रहे हैं, एक आदर्श समाज के लिए समानता। गतिशीलता है। गतिशीलता, गतिशील, चलते रहना चाहिए। ठीक है, गतिशीलता। अपेक्षित है गाइज, अपेक्षित। अपेक्षित माने हमें स्वतंत्रता चाहिए, है ना, समानता चाहिए, डेमोक्रेसी होना चाहिए। गतिशीलता का मतलब क्या हो गया तुम्हारा यहाँ पे? स्पीड। तो ये हो नहीं हो ठीक है, बट तुम्हारा स्वतंत्रता, लोकतंत्र, समानता तो होना ही चाहिए। तो आदर्श समाज के लिए अपेक्षित माने नहीं चाहिए, नहीं। तो गतिशीलता, याद है हम लोग 3 चीज पढ़े थे, ये तीनों तो था ही ना, स्वतंत्रता, लोकतंत्र, समानता। तो ये तो होगा ही। नेक्स्ट, सबको किनकी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए? जल्दी बोलो। सबको किनकी? लोकतंत्र, दलितों, सरकार, या स्वयं? खुद की। स्वयं की रक्षा करो, खुद स्वयं। की। ठीक है, खुद की रक्षा। भाईचारे के वास्तविक रूप को क्या कहा जाता है? दूध, समाज, पानी, लोकतंत्र। भाईचारा का वास्तविक रूप क्या है यहाँ पे? कॉमन सेंस लगा लो ऐसे तो। फोर्थ है, फोर्थ। लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। लोकतंत्र सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति है, यहाँ पे वो बोल रहे हैं। फिर क्योंकि लोकतंत्र केवल शासन की एक पद्धति नहीं है। क्या लग रहा है इसमें? दोनों सही है, और दोनों का रीजन भी नहीं। एक दूसरे से वो है ना, दोनों ही तो सही है। देखो, क्योंकि ऑब्वियसली लोकतंत्र का मतलब सिर्फ शासन नहीं करना होता है, केवल शासन की एक पद्धति नहीं है। तो आंसर इसका है, दोनों करेक्ट है। ठीक है, लोकतंत्र केवल शासन की एक पद्धति है बोल रहे। आदर्श समाज में गतिशीलता नहीं होनी चाहिए, लोकतंत्र में अपनी साथियों के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव होना चाहिए। क्या लग रहा है? सही नहीं है बोला है 1 और 2। गाइस, गाइस सही नहीं है बोला है। 1 और 2 सही नहीं है ना?
1 और 2। लोकतंत्र केवल शासन की एक पद्धति है क्या? नहीं, लोकतंत्र सिर्फ शासन करने का एक इंस्ट्रूमेंट नहीं है। आदर्श समाज में गतिशीलता नहीं होनी चाहिए, होनी तो चाहिए ही, जरूरी नहीं है, बट क्या नहीं होनी चाहिए? तो ऑब्वियसली। ठीक है, नेक्स्ट। सिल्वर वेडिंग कहानी के अनुसार नई पीढ़ी किसे महत्व देती है? नैतिकता, भौतिकता, समाज, और एक या इनमें से कोई नहीं? भौतिकता, मॉडर्न वर्ल्ड, ठीक है। भौतिकता, नैतिकता तो वैल्यूज होता है, समाज को तो वो लोग देती ही नहीं है, तो किसको देती है? भौतिकता। बोलो किसको देती है? भौतिकता। यशोधर पंत को भाऊ कौन कहता था? बोल दो भाई, बहुत इजी है, जल्दी जल्दी बोलो। यशोधर पंत को भाऊ कौन कहता था? किशन दा। भूषण बोलेगा दा। क्या? किशन दा। यशोधर बाबू का अपने बच्चों के प्रति कैसा व्यवहार था? स्नेहपूर्ण, ईर्ष्यापूर्ण, अलगाव भरा, घृणा भरा? आंसर इज 3। अलगाव, अलग थे, सेपरेटेड थे, जेलस थोड़ी ना थे, ईर्ष्या नहीं थे, घिन भी नहीं करते थे, प्यार भी नहीं था। यशोधर पंत और उनके परिवार के बीच किस बात को लेकर द्वंद्व होता था? आधुनिकता, नौकरी, खाना, खर्च? फर्स्ट। आधुनिकता, आधुनिकता। जूझ पाठ में लेखक के पिता को उसे पढ़ाने के लिए कौन मनाता है? पिता को कौन मनाया था? बहुत इजी है। माँ। वसंत पाटिल थोड़ी ना पता। होगा राखी, हाउ कम? माँ भी नहीं। माँ। पिता को कौन बनाता है? फर्स्ट पिता को फर्स्ट। दत्ताजी ओ। राव। सरकार है नेताजी ना, राव। दत्ताजी राव सरकार। सरकार पिता को बोलते हैं ना पढ़ाने भेजो, दत्ताजी राव। जूझ पाठ के लेखक के पिता का क्या नाम था? जूझ पाठ के लेखक के पिता का नाम क्या था? आंसर इज रत्नाप्पा। उसको बोला भी था रत्नाप्पा, क्या हुआ? रत्नाप्पा, याद रखना, रत्नाप्पा। किस कारण से लेखक का पाठशाला में विश्वास बढ़ने लगा? बोलो। नई किताब, नए कपड़े, गणित के मास्टर, या वसंत पाटिल की दोस्त? वसंत पाटिल की दोस्ती। वसंत पाटिल, क्योंकि उसके साथ उसको मजा आने लग गया। अतीत में दबे पाव पाठ के आधार पर मोहनजोदाड़ो में किसकी खेती होती है? रबी, रबी और खारिफ, केवल कपास की, खारिफ की? क्या लग रहा है? आंसर इज रबी। ठीक है, याद रखना, RABI, रबी क्रॉप्स है ना, रबी, याद रख लेना। अतीत में दबे पाव पाठ के अनुसार कशीदेकारी क्या है? कशीदेकारी वर्ड आया था, वो क्या है? क्या लग रहा है? फूल है, घाटी है, नर्तकी है, कला है? आंसर इज कला है, याद रखना, कला लिख लो। कशीदेकारी डैश कला, सब लोग ही लिखो, बल्कि कशीदेकारी कला, कशीदेकारी डैश देकर कला लिख लो, याद रहेगा, यही नोट्स बस पढ़ के जाना है एंडिंग में। कशीदेकारी डैश देकर कला लिख लो। सो गाइज, हम लोग का जो लास्ट था वो क्या था? कौन सा क्वेश्चन अभी हमने कर लिया था? अतीत में दबे पाओ पाठ के अनुसार कशीदेकारी क्या है? अभी बोले थे, क्या है? बोलो क्या होगा? फोर्थ, कला। ठीक है, नेक्स्ट। अतीत में दबे पाओ पाठ के आधार पर मोहनजोदड़ो की खुदाई में निकली पंजीकृति कृत चीजों की संख्या कितनी थी? जो जो सामान निकला था गाइस खुदाई में, उसकी संख्या कितनी थी? आंसर इज 50,000 से 3। अधिक। लिख लो प्लीज, कॉपी। अतीत में दबे पाव पाठ के आधार पे मोहनजोदड़ो की खुदाई में निकली पंजीकृत चीज की संख्या, माने नंबर्स, कितना था? 50,000 से भी ज्यादा। ठीक है, 50,000 से अधिक। फिर तो हम लोग का ये पेपर हो गया। ठीक है, अपने दूसरा में करेंगे, कंप्लीटेड। वेट गाइस, लेट्स डिस्कस। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ, ये अपने को पता ही है। तो कवि का नाम और आत्मा कविता का नाम परिचय। क्या है? आत्म परिचय और हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, पंक्ति में जग जीवन का भार का मतलब क्या है? जीवन का उपयोगी सामान, जीवन की समस्याएं, सांसारिक रिश्ते नाते व दायित्व, फिर बोल रहे दोनों ही सही है, तो आंसर इज दोनों ही सही है, दैट इज घ। ठीक है, वापस देख लो। मैं जब जीवन का भार लिए फिरता हूँ, पंक्ति में मैं जीवन का भार क्या है? जीवन की समस्या भी है और सांसारिक रिश्ते नाते भी है। राइट गाइस, हाँ या ना? बोलो। यस मैम। फिर कवि हरिवंश राय बच्चन के सांसों का तार किसने छूकर झंकृत किया? बोलो हमको, किसने? क्या लग रहा है किसने? मैम बहन। थर्ड। हम दोनों प्रेयसी। को क्लियर दिखाते हैं, एक सेकेंड। देखो, बहन ने, प्रेयसी ने, पत्नी ने, माता ने? प्रेयसी।
सब अपना अपना बताओ। आंसर इज प्रेयसी। इधर माता हाईलाइटेड है, रॉन्ग है, प्रेयसी होगा। नेक्स्ट, उपर्युक्त पंक्तियों में स्नेह सुरा का अर्थ क्या है? शराब का नशा है क्या? स्नेह युक्त प्रेम का नशा, घृणात्मक विचारों का नशा, जीवन में कुछ पाने का नशा। तो स्नेह युक्त माने हमको क्या करना है? मोह माया में नहीं फंसना है, स्नेह युक्त। यह संसार किससे पूछता है गाइस? विरोधियों को, निस्वार्थ भाव से परिपूर्ण लोगों को, चापलूसी करने वालों को, परिश्रमी लोगों को। क्या लग रहा है? थर्ड। चापलूसी होगा ऑब्वियसली। संसार उसी का पूछता है जो उसकी गा रहे। तो क्या होगा? चापलूसी करने वालों का। था ना ये लाइन? क्या लाइन था बोलो हमको? ये संसार उसी को पूछ रहा है जो उसकी गा रहे। हाँ या ना बोलो। हाँ। नेक्स्ट आगे, कवि उर का उद्गार में कवि का क्या तात्पर्य है? उद्गार, उद्गार मतलब क्या था? दिल। कवि के अपने हृदय का भाव, कवि रिश्तेदारों के हृदय का भाव बोल रहे, पड़ोसी बच्चे। तो कॉमन सेंस ही है, अपना दिल। देखो, कवि के अपने हृदय। Another. ठीक है। नेक्स्ट, कवि कैसा संसार लिए फिरता है? यथार्थ, सपनों का, भौतिकता का, आदर्श का। आंसर इज अपने सपनों का। था ना, मैं अपने सपने का संसार लिए फिरता हूं वो। फिर है, कवि दुखी, दुखों के संसार रूपी समुद्र में किस प्रकार मस्त बहा करता है? दुख में ज्यादा दुखी होकर, दूसरों के सुख से दुखी होता है, दुखों को, पीड़ा को हृदय में दबाकर, वह सांसारिक सुख दुख की परवाह ना करके, स्वार्थी बनकर, अपने सुखों को प्राप्त करके। क्या होगा? ऑब्वियसली दुखों की पीड़ा को हृदय में दबाकर। है ना गाइस? देख रहे हो तो? यस मैम। फिर देखो, कवि का हृदय कौन सी अग्नि में जल रहा है? असंतोष, शत्रुता, क्रोध या बुरे भाव? ऑब्वियसली असंतोष। व्याकुल है, बेचैन है वो बेचारा। कवि के अनुसार मनुष्य को संसार में किस प्रकार रहना चाहिए? लड़ाई झगड़ा, शांतिपूर्वक, कष्टों को हंसते हुए सहकर, दूसरों पर दोषारोपण कर कर। तो शांतिपूर्वक भी नहीं बोला थर्ड। है। ठीक है, देखो 1 और 4 तो हो ही नहीं सकता है, तुम लोग कंफ्यूज होगा 2 और 3 में। तो वो शांति नहीं बोल रहा है, अशांति भी हो ना, कष्ट भी हो तो हंसकर जियो, उसने ये बोला। हाँ या ना बोलो। यस मैम। फिर देखो, चिड़िया के बच्चे घोंसले में से किस आशा से झांक रहे हैं? उड़ने का, किसी आगंतुक माने किसी के आने का, भोजन का या वर्षा का? भोजन ढूंढ रहे हैं। बोलो कि किसको ढूंढ रहे हैं? बोलो भोजन। ठीक है। अपने बच्चों का ध्यान आने पर चिड़िया की क्या दशा होती है? उसकी गति माने स्पीड बढ़ जाता है, वह उदास हो जाती है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी गति मंद हो जाती है। टीम डांसर है, तेज हो जाती है। मुझसे मिलने को कौन विकल? कौन बोला ये चीज? किससे मिलने के लिए? तो ऑब्वियसली कवि बोल रहे हैं। की नहीं होता, उनकी प्रेमिका चली गई है जीवन से, बेसिकली उनकी पत्नी का भी बेसिकली द टॉपिक था, बट यहाँ पे क्या है? कवि अपने लिए बोलते हैं। उपर्युक्त काव्यांश किस कविता से लिया गया? ऑब्वियसली दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कवि के मन के व्याकुल होने और कदमों में शिथिलता आने का क्या कारण है गाइस? घर में कोई प्रतीक्षारत नहीं है, माने कोई इंतजार करने वाला नहीं है। यही आंसर है। चिड़ियों के बच्चे कहाँ झांक रहे हैं? बोलो, कहाँ से झांक रहे हैं? नीडों से, अपने नेस्ट से। जीवन रूपी पथ में अंधेरा छाने के भय से कौन भयभीत है? कौन? बच्चे। है ना, बच्चे भयभीत है। वापस देख लेते हैं ये वाला एक बार। सॉरी, हम ठीक से नहीं पढ़े। जीवन रूपी पथ में अंधेरा छाने के भय से कौन भयभीत है? नहीं, बच्चे कैसे कवि। होगा? रॉन्ग है, इट्स नॉट बच्चे। कवि। जीवन रूपी पथ माने जीवन का रास्ता में अंधेरा छा गया है, उसका डर किसको लग रहा है? कवि। पथ माने रास्ता, रास्ते में अंधेरा नहीं आ जाए, कौन डर रहा है? ये गाइस राहगीर। था ना, ट्रैवलर डरता है कि कहीं रास्ते में अंधेरा नहीं हो जाए। था ना, ये लाइन याद आ रहे हैं कि आधे रास्ते में अंधेरा नहीं हो जाए, मंजिल बहुत दूर है, मुझे नहीं है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है का अलंकार क्या? ऑब्वियसली पुनरुक्ति, क्योंकि इधर रिपीटेशन हुआ है। इस काव्यांश के रचयिता कौन है? हरिवंश राय बच्चन। इतना क्लियर है सबको? यस मैम। ठीक है, 1 मिनट।